चाहे कुश्ती का मैदान हो या फिर राजनीति का मैदान हो, पहलवान जब बराबरी का हो तो मुकाबला जोरदार होता है। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। इस वक्त गांव वाले रिपोर्टर गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम यूपी की बात कर रही है। हमारी मुलाकात हो गई है पथरदेवा विधानसभा के सपा कैंडिडेट ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और यहाँ मौजूदा विधायक की बात करें तो सूर्य प्रताप शाही हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में कृषि मंत्री हैं। यानी जोरदार मुकाबला होने वाला है। और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और सूर्य प्रताप शाही का जब नाम आता है तो यह नाम ये भी आता है कि चुनाव में एक दूसरे को लोग पटखनी देते रहते हैं। लगातार 2 बार सूर्य प्रताप शाही को चुनाव हो रहा है और अब पथरदेवा विधानसभा में एक बार फिर कुछ सालों बाद एंट्री हुई है। जोरदार मुकाबला होगा। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि लेकिन मैं कहता हूं कि मैं 2 बार नहीं बल्कि 4 बार हराया हूं। और इसी पथरदेवा जो कस्या विधानसभा हुआ करता था वहां से 4 बार मैंने उनको हराया है। इस बार क्या होगा? और इस बार भी पूरा प्रदेश की आवाम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न और बेरोजगारी से तबाह है। और पूरा प्रदेश बदलाव के मूड में है। और बदलाव समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहता है। योगी बाबा कह रहे हैं 10 मार्च के बाद बहुत सारे लोगों का गर्मी शांत कर देंगे। बुलडोजर बाबा हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कह तो रहे हैं कि बुलडोजर लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिसको न्याय में भरोसा होगा, जुडिशरी में भरोसा होगा, वो पसंद नहीं करेगा। क्या योजनाएं रहेंगी ताकि पथरदेवा से आपका लगाव रहा है और पथरदेवा अभी जिस स्तर पे विकसित होना चाहिए, तमाम ग्रामीण एरिया हैं उस स्तर पे विकसित नहीं हुए हैं, क्या योजनाएं रहेंगी, क्या विजन रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है यहाँ के लोगों के सम्मान की हिफाजत करना। और दूसरा ये है कि क्षेत्र का विकास करना। तीसरा ये है कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं समय आने पर उसको अस्थायी रूप से रोजगार देने का है। और दूसरी चीज़ है कि ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र रहा है और चूंकि यहाँ सारी चीनी मिलें भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बंद कर दी गई। हम प्रयास करेंगे कि जिस तरह से हमने ढाना में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बुलाकर एक शुगर फैक्ट्री लगवाया, उसी तरह से एक बहुत बड़ी चीनी मिल आपको इस अगल बगल कहीं भी स्थापित कराऊंगा ताकि यहाँ के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ सके और तमाम लोगों को रोजगार मिल सके। सूर्य प्रताप शाही कह रहे हैं कि समय बदल गया है, साल बदल गया है और कैलेंडर बदल गया है, पटकनी वाला हिसाब नहीं रहेगा। इस बार पटकनी सूर्य प्रताप शाही देंगे। अभी तो इतिहास नहीं दोहरा पाए हैं। जो इतिहास रहा है उसमें हम ही पटकनी देते गए हैं बारों बार और लगातार दिया हूँ। बल्कि नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी भी उनको तीसरी बार भी पटकनी दिया था। लगातार 2 बार मैंने दिया था और एक तीसरी बार भी उनको दिया। 15 साल पैदल थे। समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार यूपी में आती है तो भ्रष्टाचार, दंगई, गुंडई बढ़ जाता है। आप कागज उठा के देख लीजिए, दंगा किसके रिजिम में ज़्यादा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में जितना दंगा हुआ है और जितने 99 दागी लोगों को, जो अपराधी लोग हैं, उनको टिकट दिया है। कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कह सकते हैं। 15 लाख दे भी रहे थे, कहे थे सबको 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, कहाँ मिला? कथनी करनी में बहुत अंतर है। समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण पे चुनाव ज़्यादातर विधानसभाओं में लड़ती है। यहाँ पे बसपा ने परवेज आलम को कैंडिडेट बनाया है, कितना नुकसान होगा आपका? अभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। अभी हमें जानकारी नहीं है कि उनको कैंडिडेट बनाया है। चर्चा में है अगर परवेज आलम आते हैं तो क्या नुकसान होगा? मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की आवाम समाजवादी पार्टी के साथ है, चाहे वो किसी जात धर्म के लोग हों। आप सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तमाम बड़े काम किए हैं, लेकिन एक सवाल है, इस समय पथरदेवा में घूम रहे हैं, क्या चुनाव के बाद भी लोगों से मुलाकात करेंगे या सिर्फ इसी वक्त मुलाकात कर रहे हैं? ये वक्त आने पर मालूम होगा कि मैं आधा समय क्षेत्र में रहता हूँ, आधा रहता हूँ लखनऊ में सरकार के काम। यहाँ के लोगों के बीच में रहता हूँ और कोई ऐसा दिन नहीं रहता है सरकार में रहते हुए कि मैं 10 गांव घूम के लोगों से मिल के उनके सुख दुख को जान करके उनके क्षेत्र का काम करके लोगों का काम करके तभी मैं घर लौटता हूँ। सूर्य प्रताप शाही कह रहे हैं कि हमने पथरदेवा को रंग दिया है, कितना विकास देख पा रहे हैं आप? मैं समझता हूँ अभी पहली बार आए होंगे कहीं चुनाव में, इसके पहले किसी गांव में घुसे नहीं हैं।
उनका एक ये भी बयान था कि आप जिस गांव में जा रहे हैं जनसंपर्क करने, उस गांव में तमाम बोर्ड सूर्य प्रताप शाही के दिख जाते होंगे आपको। मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ कहीं। कहीं आप देखते हो तो मुझे बताइएगा। जिस खड़ंजा पे खड़े हो मंत्री जी का बनवाया वो पथरदेवा के लिए 10 साल बाद भी ये स्थिति यही है जो हमने बना के छोड़- पथरदेवा के लिए क्या विशेष योजना है आपके पास? मैंने बोल तो दिया आपको। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। रोजगार के लिए मैंने बोला स्थायी रोजगार देंगे। हाँ हमारी हम पहले भी दिया हूँ, अब मुफ्त में दिया हूँ, एक चौनी किसी का खर्च नहीं हुआ। आज भी कह रहा हूँ वक्त आएगा तो मुफ्त में ही देंगे, एक पैसा किसी का नहीं लगेगा। कितना बड़ा टक्कर होगा सूर्य प्रताप शाही, सूर्य प्रताप शाही के साथ कितना तगड़ा वाला टक्कर होगा, ताकि एक चर्चा है कि दोनों पहलवान जोरदार मुकाबले वाले हैं और पटकनी आप इस पूर्व में देते रहे। इस बार सूर्य प्रताप शाही कमर कस के आए हैं, बड़ा नया नया कर्तव्य भी सीख कर आए हैं। मैं समझता हूँ कोई लड़ाई है ही नहीं है, एक तरफा लड़ाई हो गई है। अब वो अपनी जमानत बचाने में लगे हैं। चलिए आपने समय दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी जो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और पथरदेवा का एक इतिहास यह भी रहा है कि यहाँ से जो विधायक बन के जाता है, सरकार बनती है तो मंत्री भी बनता है। देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ आप सब देखते रहिए।